हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखो सुबह सुबह मैं जैम ब्रेड खा रही हूँ और धूप देखो कैसी मेरे चेहरे पे आ रही है। तो मैंने सोचा चलो एक लास्ट का ब्रेड पड़ा है उसको खा लेते हैं। मैं ऐसे कभी कभी लास्ट वाले ब्रेड ना जैम ब्रेड के साथ खाने को अच्छा लगता है। और अभी जस्ट शावर लेके आई, हेयर वॉश करना था लेकिन नहीं किया, कल करूँगी। किस किस को ऐसा पसंद है जैम ब्रेड खाना, ज़रूर कमेंट करना। मुझे बहुत पसंद है। मैं बटर थोड़ा कम ही खाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता बटर, इसलिए। तो चलिए कुछ काम करूँगी तो फिर आपके साथ मिलूँगी। बाय। ठीक गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मतलब क्या ही बोले, एक मिनट। मेरे पास छठ पूजा का नींबू रखा हुआ था और इसको मैंने सोचा चाट बनाऊंगी, तो देखो इसमें कितनू सा निकला है। और ये मुझे कुछ 80 रुपये का पड़ा था, यानी खाली 80 रुपये मैंने इस छिलके का दिया है। आप देख सकते हो कितनू सा निकला है, कितनू सा। अब इसका मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे फेंक नहीं सकते, इसमें कुछ है भी नहीं, देख सकते हो। यार मतलब क्या है ये मतलब मैं काटती जा रही हूँ, इसमें से कुछ नहीं निकला, इसमें से कुछ भी नहीं निकला चलिए इसको जो भी है वो निकालते हैं पहले। यहाँ पे मैं खा रही हूँ पपाया, अनार। वहाँ पे मैंने पीनट भी बॉईल किया था, वो खाया। आज पूरा डाइट डे है मेरा, लेकिन मैंने एक चीट किया, जैम ब्रेड खाया हूँ। यहाँ पे मैं पपाया खा रही हूँ, उसमें कुछ नहीं निकला मैंने सोचा, मैंने वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने सोचा कि नमक मिर्च वगैरह डाल के खाऊंगी, लेकिन कुछ नहीं निकला। गाइस गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह के भी बजे रहे हैं 5:30 और मैं नीचे उठ रही हूँ वॉक के लिए। आप देख सकते हो सब लोग कोई ना वॉक कर रहे हैं, जिम भी चालू हो गया है। चलिए वॉक करते हैं। हे गाइस, फाइनली आ गई 6-7 चक्कर लगा के और अब जा रही हूँ घर। आज मुझे हेयर वॉश भी करना है, एक लिफ्ट काम नहीं कर रहा है। ये हमेशा वीविंग में एक लिफ्ट का हमेशा प्रॉब्लम होता है, कुछ नहीं कर सकते। और एक ही लिफ्ट में फिर हम लोग को जाना आना पड़ता है। तो चलिए फटाफट घर चलते हैं। वो आ गई घर में और मैं सुबह झाड़ू वाड़ू मार के गई थी, आपको घर दिखा देती हूँ। देखिए मेरा किचन विचन क्लीन है एकदम, और मैंने झाड़ू वाड़ू सब मार के गई थी घर में, एकदम साफ़ सुथरा करके गई थी। चलिए करते हुए ब्रश, और ब्रश करने के बाद पीते हैं बिना चीनी की चाय, क्योंकि जितना कोशिश होता है कि मैं चीनी अवॉइड कर सकूं, क्योंकि मेरे मुकबंग शूट होते हैं, इतना अनहेल्दी मैं खाना खाती हूँ। इस वजह से अगर कुछ स्किप करना होता तो मैं स्किप कर देती हूँ। तो चलिए पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद चाय पीते हैं। तो यहाँ पे भी बिना चीनी की मेरी चाय बन रही है, अदरक वाली, और तेज पत्ता मैंने डाला है। इलायची ख़त्म हो गई है तो इसीलिए मैंने इलायची नहीं डाला। बहुत टेस्टी लगता है अदरक और तेज पत्ता इलायची वाला, लेकिन अभी इलायची नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसको कप में निकालते हैं। तो मेरी चाय हो गई है, इसको निकालते हैं कप में। और एक खाली दूध वाली चाय है, मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, क्योंकि दूध का अपना मिठास होता है ना, इसीलिए मैं पानी नहीं डालती, और इसीलिए बिना चीनी का पिया जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो ये अपनी चाय रेडी है, इसको रखते सिंक में, नहीं तो सूख जाएगा तो बर्तन छूटता भी नहीं है जल्दी। और मुझे आरओ वाले को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि पाइप में से पानी टप टप कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो इतना टप टप किया है देखो पूरा। जब भी आरओ फिल भरती हूँ तो चूक के निकल जाता है, तो मुझे अभी आरओ वाले को बुलाना पड़ेगा। इतना उजाला हो गया है और अभी बज रहे सिर्फ 6:10 हो रहा है, देख सकते हो उजाला। अपनी गर्मा गर्म चाय पीते, और जो मेरे देखो नए ग्रोथ आ रहे हैं ना, वो कैसे है देखो, सब नए ग्रोथ है। तो आज हेयर वॉश भी है मेरा, तो सुबह कोम करके गई थी, तो बाद में हेयर वॉश करूँगी। और आज लाइव मुकबंग भी है भुक्कड़ सीमा पे। आज नहीं, जब आप देखोगे तो लाइव हो चुका होगा तो चलिए चाय पी लेते अपनी, अच्छी लगती है चाय। कभी बिना चीनी का खाली दूध में पका के अब चाय पीना, फिर पता चलेगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा लेट गई चाय पी के, और पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। आज चिकन लाना है, चिकन का लाइव मुकबंग है।
जब तक मैं वीडियो पोस्ट करूँगी तब तक आप देख चुके होंगे। चलिए, जब मैं नीचे से आती हूँ ना तो बाद में इतनी गहरी नींद आती है ना मुझे कि क्या ही बोलूँ। बहुत ज़्यादा गहरी नींद आती है। एक बार सो के उठ जाओ ना और फिर दोबारा सो तो बहुत ज़्यादा गहरी नींद आती है। खैर कोई नहीं, मैंने तो अभी गर्म पानी करने को रखा है। जब गर्म, क्योंकि यहाँ सर्दियाँ चालू हो गई है बेंगलोर में। ओस गिरती है, ओस क्या बोलते हैं उसको, फॉगी फॉगी रहता है सुबह सुबह, लेकिन वो कैमरे में कैप्चर नहीं होता है क्योंकि आईफोन नहीं है ना कि जो कैप्चर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आपको बाद में, जब कुछ चिकन की रेसिपी तो नहीं शूट करूँगी क्योंकि रेसिपी शूट करने बैठी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। इस वजह से देखा जाएगा कैसे क्या करते हैं। आज मुझे कुछ पार्सल भी निकालने हैं तो उसकी पैकिंग भी है। ठीक है, हेलो, तो मेरा शावर वगैरह लेके हो गया है। तो अभी मैं बना रही हूँ डुबकी वाली कढ़ी। बन चुकी है एक्चुअली। इसकी रेसिपी मैंने शूट नहीं की क्योंकि मोबाइल में स्पेस नहीं था। फिर कभी शूट करके दिखाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ छत्तीसगढ़ का फेमस डुबकी वाली कढ़ी। ये देखिए डुबकी वाली कढ़ी कैसा लग रहा है। इसको फ्राई नहीं किया जाता, जो बड़ी है इसको इसमें डाला जाता है ऐसे ही हाथों से उबलते हुए। और यहाँ पे मैंने आलू रखा स्टीम ये करने के लिए, और यहाँ पे राइस हो चुका है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। मैंने आज गाउन ही लपेट लिया क्योंकि सारे टॉवल्स मेरे धोने के लिए डाल दिए हैं। हाय राम, चलिए मिलते हैं बाद में। हे गाइस, अभी मैं बैठी हूँ। आंटी के घर गई थी, आंटी के घर से आई, नीचे गई थी, नीचे से आई और दोपहर में मैं सो गई थी और अभी नींद नहीं आ रही है। अभी रात के बज गए 12 और मैं चुपचाप बैठी हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए भी लाइट चलाई है। हॉल की लाइट मैंने बंद रखी है। तो थोड़ी क्रेविंग हो रही है, आप देख सकते हो। मैंने रखा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती बट कभी कभी चल जाता है। आज पूरा दिन मेरा बिजी था। आज मैं 3 वीडियो रिकॉर्ड की, मार्केट गई हूँ, सब्जियाँ लाई हूँ, नीचे गई हूँ, किचन का काम निपटाया, सारे बर्तन वर्तन धो दिए और उसके बाद से सो गई थी। 6 बजे उठी। बस ऐसे ही आज पूरा दिन निकल गया। जिस दिन पूरा दिन मेरा शूट होता है ना, उस दिन बहुत दिमाग खराब होता है मेरा। अभी मैं बैठी हूँ। मिंत्रा का जो कपड़ा मेरा रिटर्न करना था वो हो गया, दूसरा मैंने ऑर्डर किया है। देखते हैं कैसा आता है। बाल देखो, आज ही हेयर वॉश किया है। ऑयल लगाने से बालों में ना शाइन आ रहा है और उसके बाद से मतलब जो रफनेस होता है ना हार्ड वाटर से, वैसा नहीं है। जैसे मुंबई के पानी से वैसा। तो चलिए, थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी तो मैंने सोचा चलो जब खा ही रहे तो एक वीडियो ही बना लो इसके साथ। तो चलिए मिलते सुबह। सुबह क्या क्या करूँगी मुझे पता नहीं। आज तो मैंने दूध भी नहीं पिया क्योंकि रात को दूध पीती हूँ। आज मन ही नहीं कर रहा है। देखते अगर अभी तो रात को कभी कभी मेरा मन कर जाता है 1 बजे 2 बजे, क्योंकि जब मैं दोपहर में सो जाती हूँ ना तो शाम को रात को थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है सोने में। पूरा मैस हो गया, मैसी मैसी। इन लोगों को भी धोना है अच्छे से, रगड़ रगड़ के। मशीन में डाल दूँगी तो धुल जाएंगे। चलिए मिलते हैं सुबह। तो नींद नहीं आ रही तो मंचिंग तो चालू रहना चाहिए ना। तो यहाँ पे मस्का चस्का बिस्किट खा रही हूँ। मतलब भूख नहीं लगी है लेकिन तो भी लगी है।
तो मैं दूध तो नहीं पीने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरा दूध पीने का सच में मन नहीं है। और चीनी छोड़ना बहुत बड़ी बात है। और कैसे बताऊँ, कभी कभी ऐसी क्रेविंग हो जाती है ना मीठा खाने का, तो उसके बदले आपको कुछ और ही खाना पड़ता है। ये मीठा नहीं है, नमकीन वाली बिस्किट है। और मालूम है, मैं घर में ज़्यादा बिस्किट नहीं लाती हूँ, क्योंकि अगर आ जाएगी ना तो फिर ज़्यादा मैं खाने लगती हूँ। इस वजह से एक पैकेट ला के रखती हूँ, थोड़ी थोड़ी करके खाती हूँ। अब इसमें 3 बच गए, 3 खा लूँगे। एक टाइम में मैं 3 ही खाती हूँ। और गुड डे रहते हैं, अगर मेरा शूट नहीं रहता है तो एक पैकेट में पूरे दिन में, या एक टाइम में जो 5 वाली या 10 वाली आती, 5 वाली आती है शायद से, वो एक पैकेट में खा लेती हूँ, जिसमें हार्डली 5 ही बिस्किट रहती है। जब शाम को आप जब दोपहर में सो जाते हो ना, सो के उठते हो, बहुत बेकार फील होता है, अजीब सा लगता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करूँ, नींद लग गई। सुबह जल्दी उठी थी मैं, और पूरा दिन उठने के बाद से मैं मार्केट गई थी, वो वीडियो शूट ही नहीं किया मैंने। मुझे लगा कि मैंने शूट किया, लेकिन मैंने शूट ही नहीं किया। जब मैंने आपको बोला कि मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है, वही मेरे दिमाग में आया कि अरे टमाटर तो है नहीं। अब खाली एक टमाटर के लिए मैं ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं मार्केट चली गई। मार्केट मतलब पीछे ही गई, देखा तो उनकी वेजिटेबल, मैं इतना जल्दी चली गई थी कि उनके नए वेजिटेबल आए नहीं थे, तो थोड़े थोड़े मैं लेके आई, काम चलाने भर का। अब कल जाऊंगी तो वेजिटेबल लेके आऊंगी। थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, सब चीज़ थोड़ा सा बहुत लंबा पड़ता है। मुंबई में कैसा, सोसाइटी के नीचे उतरो, आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। और वहाँ ऑनलाइन इतना नहीं चलता, क्योंकि लोगों के बिल्डिंग के नीचे ही सारी चीज़ें, जो भी चीज़ चाहिए सारी चीज़ें अवेलेबल है, वो भी फ्रेश। तो ऑनलाइन क्यों मंगाएंगे, बहुत इमरजेंसी होता है तो ऑनलाइन ज़्यादा वहाँ पे लोग मंगाते हैं। मोस्ट ऑफ तो नीचे ही जाके लेके आ जाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग के नीचे शॉप होते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग के नीचे शॉप है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। आप पूरा यहाँ से चल के जाओगे, मुझे लगता है चल के 1-1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऐसा चल के जाओगे, तब आप मार्केट तक पहुँचोगे, तब आप सामान लाओगे। कुछ खाने का मन होता है, अगर समझो समोसा, यहाँ सिंघाड़ा बोलते हैं, समोसा खाने का है, तो यहाँ पे एक ही दीदी है जो बनाती है, जिन्होंने लव मैरिज किया है यूपी वाले भैया से, या मतलब कर्नाटक की है लेकिन यूपी वाले भैया से शादी की है, प्रॉपर यूपी वाली हो गई है। तो भैया मस्त यूपी वाला समोसा बनाते हैं, उधर से मैं कभी कभी लेके आती हूँ या उधर ही खा लेती हूँ। खाने का क्या है, खा लेते हो, फिर आने के बाद हजम हो जाता है। आते आते ही 2 किलोमीटर चल के आओगे तो हजम तो हो ही जाएगा। तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ दो ही जगह अच्छी चीज़ मिलती है, एक पानी पूरी जो कोलकाता स्टाइल है, और जाहिर सी बात है वो दीदी बंगाली है तो कोलकाता स्टाइल कुछ का ही बेचती है, और वो समोसा। बस 2 ही चीज़ अच्छी लगती है, कभी कभी मन होता है तो खा लेते हैं। क्या ही करे यार, मुंबई में तो किधर भी कुछ भी वड़ा पाव। खैर अभी 2 महीना है, 2 महीना निकालेंगे। 2 महीना किधर है, अभी 45 डेज, 15 तारीख आएगा तो उसके बाद से भाग जाने का इधर से। ये रहने के लिए, क्लाइमेट के लिए अच्छा है। थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है मेरी स्किन बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। बीच में आपने देखा ही था कितना ख़राब हो गया। डॉक्टर की दवाइयाँ चली, डर्माटोलॉजिस्ट की दवाइयाँ चल रही है। स्किन पे अभी भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा रह गया है, देख सकते हो, एकदम लाइट रह गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो अभी पीरियड्स आए थे तो उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि पीरियड्स में पता है पूरा नहीं जाता, ये थोड़े जॉ लाइन पे रह गए, देख सकते हो। ये मेरी बिंदी है कि क्या हुई, इतना सा ये रह गया। तो इतनी दवाइयों के पीछे मेरा, मुझे लगता है एक बार गई थी तो 8,000 लगे थे, एक बार गई थी तो 10,000 लगे थे, 18,000 रुपये लग चुके। उसके बाद से जो आना जाना, क्योंकि लंबा है, मैजेस्टिक तक जाना पड़ता है, तो 20-22 हज़ार रुपये मेरे चेहरे के पीछे खर्चे हो गए। हवा हो गए, हवा, क्योंकि एकदम देखने जैसा नहीं था, पूरा ब्लड आ रहा था उसमें से, स्किन में से। आपने तो देखा ही होगा, ब्लॉग तो देखते ही हो, आपको पता ही होगा। अब इतना दवाइयों के पीछे पैसा लगाने से अच्छा है, और बिना मॉइस्चराइज़र के आप रह नहीं सकते। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई आती, कि मैंने नहीं लगाई तो स्किन बहुत ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो चलिए, मैंने बिस्किट भी खा लिया, अभी पानी पी लेती हूँ, क्योंकि पानी पीना ज़रूरी है। मैं रात को कोशिश करती हूँ कि पानी ना पीऊँ, तो वॉशरूम के लिए उठना पड़ता है घड़ी घड़ी। बहुत घंटा लगा मेरे को।
मैं हमेशा क्या करती हूँ, सोती हूँ तो डायरेक्ट सुबह 5-6 बजे उठती हूँ। और ये मेरी बॉटल है, इसलिए मैं मुँह लगा के पी रही हूँ। वहाँ पे मैंने जार भी रखा है, देखो जार और गिलास, उसमें खाली हो गए तो ये बॉटल अभी भर के लाई मैं। उसको लेके जाना था भरने के लिए, लेकिन मैं किचन में से आ ही रही थी तो मैंने सोचा चलो इसको भर लेते हैं। चलिए मिलते हैं सुबह नए ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग में कुछ खास था नहीं, मिलेंगे अगले ब्लॉग के साथ, बाय। नया ब्लॉग में सोचिए छोटा छोटा ही अपलोड करूँगी, मेरे से एक बड़ा ब्लॉग बन नहीं रहा है, और क्या ही बनाऊँ क्या ही दिखाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ अच्छा होगा रेसिपी शूट करूँगी, क्योंकि इस समय मेरा रेसिपी शूट करने का भी मन नहीं कर रहा है, दिल नहीं कर रहा है, इसलिए ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं बाद में। और प्लीज़ यार वीडियो को आप लोग हाइप कर दिया करो। कमेंट की साइड में आप ऐसे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको कमेंट, आप ओपन करोगे ना तो पहले कमेंट करना अगर आपको अच्छा बुरा क्या लगता है, और कमेंट को ऐसे बंद करोगे तो आपको 2 डॉट दिखेंगे कमेंट के बाजू में, तो सर थोड़ा सा स्वाइप करोगे ना तो हाइप के पॉइंट्स होते हैं, आप सिर्फ हाइप कर देना ताकि यूट्यूब मेरी वीडियोज़ को सजेशन में डाले और लोग और भी देखें, ठीक है। पैसा नहीं लगने वाला है, और एक लाइक कर दिया करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग पूछते दीदी कौन सा चैनल है क्या है, तो सारे नाम मैं मेंशन कर देती हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम सब। फेसबुक तो अब मेरा वो हवा ही हो गया, उड़ ही गया, अब नया बनाई हूँ, उस पर फॉलो करना है तो करिए, क्योंकि उस पर मैंने ज़्यादा कुछ वीडियोस और फोटोज़ डाले नहीं है, क्योंकि उसका प्रॉपर सेटिंग अभी बाकी है, सिर्फ मैंने फ़ोटोज़ वगैरह लगाए हैं और एक वीडियो छठ की अपलोड की है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ पे भी सपोर्ट करें, ठीक है। मिलती हूँ बाद में, बाय, गुड नाइट।